So friends, till now we have completed two topic. One is features of utility, जिसके अंदर मैंने तुम्हें 10 पॉइंट एक्सप्लेन किए. द सेकेंड इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, जिसके अंदर मैंने तुम्हें 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एक्सप्लेन की. अभी हम लोग यूटिलिटी का एनालिसिस करने वाले हैं. यूटिलिटी का एनालिसिस करना मतलब उसको स्टडी करके उसको समझना. लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ को एनालाइज करने के स्टडी करने के लिए नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है. सो हमें भी यूटिलिटी के एनालिसिस करने के लिए नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी. और जब भी हम कोई भी चीज़ को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो टाइप के मेजरमेंट को बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट. मीन्स दैट इज़ हमें यूटिलिटी को नंबर्स में स्टडी करना पड़ेगा. अभी क्वेश्चन आता है क्यों नंबर्स में? बिकॉज यूटिलिटी को जब भी हम नंबर्स में स्टडी करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि यूटिलिटी जो पर्सन को मिल रही है कोई प्रोडक्ट से वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, उसमें क्या हो रहा है चेंजेस, वो हम स्टडी करना चाहते हैं. बट वो चीज़ को स्टडी करने के लिए हमको नंबर्स लगेंगे. देखा जाए तो यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आदमी के दिमाग में है, और उस चीज़ को मैं अगर स्टडी करना चाहता हूँ तो वैसे ही मैं डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकता. तो स्टडी करने के लिए मैं क्या करूँगा, नंबर्स का यूज़ करूँगा, और नंबर्स के बेसिस पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पर्सन को जो यूटिलिटी मिल रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है. सो एनालिसिस करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, नंबर में मेजरमेंट. और नंबर वाला मेजरमेंट को ये लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट. लेकिन नंबर में मेजर कैसे करें, ये तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. तो सर्टेन इकोनॉमिस्ट ने टेक्निक बताई है. टेक्निक ये है कि हम मनी का यूज़ करें. हम मनी के दम पर स्टडी करेंगे कि पर्सन को यूटिलिटी कितना मिलता है. हम पैसों का सहारा लेंगे. अभी वो कैसे, जब भी तुम मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज करने चाहते हो तो वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तुम जितना पैसा देने के लिए रेडी हो, मैक्सिमम अमाउंट, उतना तुम्हें यूटिलिटी मिलती है. दिस इज हाउ वो लोग क्या कर रहे हैं, पर्सन को यूटिलिटी जो मिल रही है उसको नंबर में कन्वर्ट कर. मीन्स फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में जाता हूँ और मुझे कोई भी चीज़ परचेज करनी है और वो चीज़ के लिए मैं 20 रुपये मैक्सिमम देने के लिए तैयार हूँ. सामने वाला क्या चार्ज करता है, हमें उस पर फोकस नहीं करना है. हमें फोकस करना है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम कितना मैक्सिमम दे सकते हैं. बिकॉज जितना मुझे सेटिस्फाई वो ज़्यादा करके दे सकता होगा उतना मैं ज़्यादा पैसा दूंगा. तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए इन्होंने किसका यूज़ किया, मनी का. तो मनी के दम पर उन्होंने यूटिलिटी को नंबर में कन्वर्ट किया और वो नंबर्स को उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया. सो यहाँ पर मैंने तुम्हें इतना क्लैरिफाई कर दिया कि अब तक हम यूटिलिटी के फीचर्स और टाइप पढ़ चुके थे. अभी हम उसका एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग यूटिलिटी को नंबर्स में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. बट नंबर में पढ़ने के लिए व्हाट विल वी यूज़ मनी एज अ मेजरिंग रॉड. और कैसे जितना इंसान पैसा देने के लिए रेडी है उतना पर्सन को यूटिलिटी मिलता है. समझा? सो यहाँ पर ये एनालिसिस मैंने कंप्लीट कर दिया. अभी मैं यही एनालिसिस के दम पर एक टेबल बनाऊंगा. वो टेबल तुम्हें 2 टाइप के यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा. सो हम लोग वो स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि हम यूटिलिटी का एनालिसिस करने वाले हैं, और एनालिसिस करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, नंबर्स का. और कैसे, विथ हेल्प ऑफ मनी. अभी हम यहाँ पर उसके दम पर एक टेबल डेवलप करेंगे. एनालिसिस करने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत होगी. अभी मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करके रखा हुआ है. दिस टेबल इज कॉल्ड एज यूटिलिटी स्केड्यूल. इकोनॉमिक्स में हम टेबल को स्केड्यूल बोलते हैं. और यहाँ पर हमने यूटिलिटी का टेबल बना के रखा है, इसके लिए इसको बोला जाएगा यूटिलिटी स्केड्यूल. और ये स्केड्यूल मैंने किसके दम पर बनाया, कार्डिनल मेजरमेंट. किसका किया, यूटिलिटी का. मैं कार्डिनल मेजरमेंट करूँगा यूटिलिटी का, उसके दम पर मैंने एक टेबल बनाया. अब ये टेबल बनाने में फोकस क्या है हमारा, ये टेबल के थ्रू हमारा टारगेट है कि हमें चेक करना है कि पर्सन जैसे जैसे यूनिट्स कोई भी कमोडिटी के कंज्यूम करेगा तो उसके यूटिलिटी में क्या इफेक्ट आता है, ये हमारा टारगेट है. और वो चीज़ हम लोग करेंगे तो उसके दम पर 2 कॉन्सेप्ट बनेंगे, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी. जिसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करूँ. सो आई थिंक सो कि मैंने थोड़ा ब्रीफ अप कर दिया कि हम लोग क्या अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे जिसमें मनी मेजरमेंट होगा, उसके दम पे एक टेबल डेवलप करना. फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर फोकस करते हैं. देखो, ऐसा सोच के चलो कि मार्केट में तुम कहीं पर जाते हो और कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले,
और मैंने तुम्हें पूछा ये फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए तुम कितना पैसा देने के लिए रेडी हो, मैक्सिमम अमाउंट व्हाट आर यू रेडी टू पे। तुमने बताया सर वी आर रेडी टू पे 10। सो मैंने वो 10 को रिकॉर्ड कर दिया, बिकॉज तुम अगर 10 रुपये देने के लिए रेडी हो मीन्स तुमको 10 यूटिलिटी मिली, तो मैंने वो 10 यूटिल्स लिख दिए, राइट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। फिर जैसे ही फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम कर ली तुमने, अभी सेकेंड कमोडिटी में तुम्हें पूछ रहा हूँ वही प्रोडक्ट का, सेम प्रोडक्ट का, मैं दूसरा कुछ प्रोडक्ट नहीं दे रहा। सेकेंड कमोडिटी जब मैं पूछ रहा हूँ तो क्या होगा, तुम्हारी वांट थोड़ी कम हो चुकी होगी। स्टार्टिंग में तुम्हें सेटिस्फाइंग पावर ज़्यादा मिलता है कोई भी चीज़ का, लेकिन सेकेंड टाइम जब भी तुम्हें वही चीज़ वापस मिलती है तो तुम्हारी इंटेंसिटी और वांट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सेकेंड के लिए तुम क्या बोलोगे, सर मैं तो कम देने के लिए रेडी। तो मैंने पूछा कितना कम, तुमने बताया 8। फिर मैंने तुम्हें पूछा थर्ड के लिए तो और कम तुमने बताया दैट इज 6। मैं ये नंबर्स को रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ। फिर मैंने फोर्थ का पूछा तो तुमने बताया कि सर वी आर रेडी टू पे 4। फिर मैंने फिफ्थ का पूछा, देन यू सेड वी आर रेडी टू पे 2। 6 पे यू सेड सर अभी तो मैं कुछ रेडी नहीं हूँ बिकॉज मैं पेट भर चुका है, मेरा पेट भर चुका है, आई एम नॉट रेडी टू पे एनी अमाउंट। सो 6 के लिए यू सेड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। फिर मैंने तुम्हें पूछा अगर फिर भी मैं तुम्हें 7th ऑफर करूँ, स्टिल सोचो कि मैं तुम्हें 7th ऑफर करता हूँ, तो तुम क्या बोलोगे, सर अभी मेरा पेट भर चुका है और ज़बरदस्ती मैं कुछ खाऊंगा ना तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं, उल्टा डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। और डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा मतलब नेगेटिव हो जाएगा, आई एम नॉट रेडी टू पे एनीथिंग, उल्टा नेगेटिव में जाएगा। सो हमने क्या किया, एक टेबल डेवलप किया। टेबल के अंदर जैसे जैसे तुम यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हो तो तुम्हें मिलने वाली यूटिलिटी को मैंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के लिए मनी का यूज़ किया। अभी एक चीज़ स्टूडेंट्स को डाउट आती है कि सर ये फर्स्ट पे 10 था, सेकंड पे 8 था, ऐसा कम क्यों हो रहा है। तो मैं तुम्हें उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। स्टूडेंट्स जब भी तुम्हें कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम मिलती या मिलने वाली है तो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन जो होता है एक्सपेक्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा होता है। इमेजिन करो कि सोचो कि तुम्हें नई बाइक परचेज करनी है और तुम्हारे पास कोई भी बाइक, तो वो नई बाइक के जो एक्सपेक्टेशन तुम्हारे होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, बिकॉज तुम्हारी फर्स्ट बाइक है। लेकिन मैं कोई ऐसे इंसान को पूछूं जिसके पास 10 बाइक है और उसको मैं पूछूं कि अभी तेरे को एक नई बाइक में लेके देता हूं, तो उसके क्या होंगे, एक्सपेक्टेशन बहुत कम होंगे, बिकॉज वो चीज़ उसके पास है। तो इंसान को कोई भी चीज़ जैसे जैसे मिलते जाती है वैसे वैसे यूटिलिटी क्या होते जाती है, कम होते जाती है, और उसका वांट है ना वो भी कम होते जाता है। खाने में भी देख लो वैसे ही, आज सोच तुम्हारे मॉम तुम्हारा फेवरेट खाना बना रहे, तो जब तक वो चीज़ मिली नहीं होती ना तब तक तुम्हारा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है। फिर जैसे तुम्हें वो चीज़ मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए समोसा बना रही है, तो फर्स्ट टाइम तुम्हारा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है बिकॉज समोसा खाना है, समोसा खाना, एक्साइटमेंट होती है। बट जैसे फर्स्ट समोसा मिलता है, वो फर्स्ट समोसा खाने के बाद सेकेंड समोसा खाने में एक्साइटमेंट लेवल क्या हो चुका होता है, कम, तुम्हारी इंटेंसिटी कम हो चुकी होती और तुम्हारे एक्सपेक्टेशन थोड़े कम हो, बिकॉज थोड़ा सा तुम्हारा मेंटल रिलैक्सेशन होता है। फिर सेकेंड पे कम होता है, फिर सेकेंड के खाने के बाद थर्ड पे और कम होता है, और उसी तरह तुम कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके समोसा खाते हो, और मे बी फोर्थ समोसा या फिफ्थ समोसा पे तुम क्या बोलोगे, सर आई एम सेटिस्फाइड, अभी मेरे पेट में जगह नहीं, मैं जितना भी खा सकता था उतना मैंने खाया। सो वैसे ही यहाँ पर होगा। और अगर तुम्हारा पेट भर जाता है फिर भी तुम्हारी मॉम तुम्हें समोसा ऑफर करे तो तुम क्या बोलोगे, सर अगर कोई मुझे अभी और समोसा ऑफर करेगा तो मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा नहीं, उल्टा मुझे पेट में प्रॉब्लम्स होंगी, मुझे डिससेटिस्फेक्शन। वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई। सो आई थिंक सो कि ये फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट ऑफ टेबल क्लियर हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, और एक चीज़ का कैलकुलेशन करूँगा, जो यहाँ पर मैंने और एक पार्ट बनाया है टेबल का, जिसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल तुम्हें कितना मिला। सो तुम देखो फर्स्ट पे तुम्हें कितना मिला था, 10, तो तुमने वो 10 मुझे बताया था, मैंने वो 10 रिकॉर्ड करके रखा था। सेकेंड पे तुमने मुझे बताया 8, मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 8, मतलब प्लस करूंगा तो टोटल हो जाएगा 18। फिर मैंने पूछा थर्ड पे कितना मिला, तो तुमने बोला सर और 6 मिला, सो 18 + 6 मीन्स 24। फिर फोर्थ पे मैंने पूछा तो तुमने बताया कि सर 4 मिल रहा है, दैट इज 28। फिर और 2 मिल रहा है, दैट इज 30।
फिर 0 दैट इज 30, फिर -2 तो 28। सो टोटल यूटिलिटी का मतलब टोटल तुम्हें कितना मिल रहा है, जितना तुम कंज्यूम करते हो। कोई तुम्हें पूछा 3 कंज्यूम किया तो तुम बोलोगे टोटल 24 मिला। कोई पूछेगा 5 कंज्यूम किया तो तुम बोलोगे टोटल 30 मिला। सो टोटल इज नथिंग बट सारी यूटिलिटी को ऐड करना। मैंने भी देखो वही लिखा है, टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में सम। टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर। कोई भी एक कंज्यूमर को यूटिलिटी जो मिली, किससे मिली, यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज जो उन्होंने कंज्यूम किया। लेकिन एक नहीं, जितने भी यूनिट कंज्यूम किया वो सारे यूनिट को कंज्यूम कर पे जितना भी टोटल मिला उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। तो बहुत सिंपल है कि जितना भी टोटल मिलेगा, टोटल जितना मैं कंज्यूम करूंगा उसको मैं बोलूंगा टोटल यूटिलिटी। अभी तुम्हें मैथमेटिकल एक फॉर्मूला भी दिया है इसको कैलकुलेट करने। अभी मैं तुम्हें पूछूं कि अगर मुझे 3 की यूटिलिटी चाहिए तो मैं 3 को ऐड करूंगा, और वो कौन सी 3 होगी, मार्जिनल। अभी ये मार्जिनल क्या है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए समझ के चलो ये वाले कॉलम को मार्जिनल बोलते हैं। सो मैंने तुम्हें पूछा कि 3 पे टोटल कितनी मिली, तो तुम बोलोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3। फिर मैं पूछूंगा 4 तो तुम 4 को ऐड करोगे, तो मैं पूछूंगा 6 तो तुम 6 को ऐड करोगे। उसी तरह कोई तुम्हें पूछेगा n तो तुम n नंबर को ऐड करोगे। बहुत सिंपल है, जितना भी तुम्हें बोला जाएगा 3 का 4 का 5 का जितना भी बोला जाएगा उतना मार्जिनल तुम क्या करते हो, ऐड करते हो। अभी ये इतना प्लस 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 लिखने की जगह पर हम लोग ने स्कूल लेवल में सीखा था कि ये प्लस की जगह पर हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, समेशन। समेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी, जितना मैं कंज्यूम करूंगा उतना। सो यू कैन राइट दिस फॉर्मूला और इवन यू कैन राइट दिस फॉर्मूला। सो अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया कि यूनिट्स हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, हमारी यूटिलिटी जो है वो कम होते जा रही है। उसके दम पे मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाया टोटल यूटिलिटी का, ये पार्ट हो गया। अभी मैं तुम्हें मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब सिखा देता हूँ। वैसे तो तुम्हें पता है लेकिन स्टिल मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसका भी एक फॉर्मूला है वो भी बता देता हूँ। सो अभी हमने टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अभी हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को कंटिन्यू करते हैं। देखो टोटल यूटिलिटी तो सम ऑफ ऑल यूटिलिटी, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पे तुम्हें 10 मिला, सेकेंड पे मतलब एक एक्स्ट्रा तुमने कंज्यूम किया, तो वो जो एक्स्ट्रा तुम्हें मिला वो कितना था, 8, उसी को मार्जिनल। देखो लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी, तो एडिशनल कितना मिला, 8। किसको मिला, कंज्यूमर। कैसे मिला, जब ये एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया, मीन्स एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पे जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिला उसको मार्जिनल बोलते हैं। उसी तरह थर्ड मीन्स और एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे तो जो और एक्स्ट्रा मिला वो तुम्हारा मार्जिनल। और एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हो और एक्स्ट्रा मिला, वंस अगेन मार्जिनल। सो मार्जिनल का सिंपल मतलब होता है एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो तुम्हें मिल रहा है एक्स्ट्रा कंज्यूम कर, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। यही चीज मैंने यहाँ पे बताई है। मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। मैथमेटिकली मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग अगर लिखते हैं तो mu ऑफ n इक्वल टू tu ऑफ n माइनस tu ऑफ n माइनस 1। अभी ये फॉर्मूला समझ लेते। स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ कि थर्ड पे तुम्हें कितना मिला मार्जिनल, तो तुम बोलोगे 6। मैं ये थोड़ा 1 मिनट रब कर देता ताकि कंफ्यूजन्स ना हो। थर्ड पे तुम्हें कितना मिला, 6। ये 6 को अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो मैं टेक्निक देता हूँ। थर्ड पे टोटल कितना है, 24, और उसके पहले कितना था, 18। तो दोनों के बीच का जो गैप होगा वही एक्स्ट्रा होगा, बट ऑब्वियस है। सो ये लोगों ने क्या बोला कि अगर मुझे थर्ड का यूटिलिटी चाहिए मार्जिनल, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 में से मैं टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 को माइनस करूंगा, जिससे मुझे मिल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 को फाइंड आउट करने के लिए मैं टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 में से टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 को माइनस कर दूं। उसी तरह अगर मुझे 4 का चाहिए तो मैं 4 में से 3 को माइनस करूंगा, 5 का चाहिए तो मैं 5 में से 4 को। मीन्स मुझे जब भी जिसका भी चाहिए, जैसे कि मुझे n का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, n
और उसके पहले वाले को बोलूँगा n-1, बस यही फॉर्मूला है, टोटलिटी ऑफ n माइनस टोटलिटी ऑफ n-1। इस तरह ये फॉर्मूला को यूज़ करके तुम कभी भी मार्जिनल को ढूंढ सकते हो। सो आई थिंक सो कि मैंने तुम लोगों को यूटिलिटी एनालिसिस करना सिखा दिया, जिसके अंदर अब तक हम लोगों ने एक टेबल डेवलप किया जिसको मैंने क्या बोला, यूटिलिटी स्केड्यूल, और उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट पढ़े, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी अलोंग विद इट्स फॉर्मूला। अभी हम इसका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे, जिसके दम पर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यूटिलिटी में क्या होता है, टोटल में और मार्जिनल में अगर कोई पर्सन कंज्यूम करता है वो हम लोग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया था हम लोग यूटिलिटी स्केड्यूल का डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत एक बैकग्राउंड डेवलप करके रखा है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ये सब कुछ किया जाता है। हमें क्या करना है, ये टेबल का ग्राफ बनाना है, दैट्स आवर मोटो। और एक बात बता दूँ, तुम्हें इकोनॉमिक्स पेपर में ग्राफ पेपर मिलेगा नहीं, तुम्हें वो नॉर्मल पेपर के अंदर ही ड्रॉ, यू डोंट नीड टू ड्रॉ इन अ ग्राफ पेपर। कोई ग्राफ पेपर देंगे और ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पेपर होगा, वो नॉर्मल पेपर के अंदर तुम्हें ये ड्रॉ करना है। अभी ये कैसे ड्रॉ करना, बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, एक वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, जिसके अंदर हम वाई में सारे मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी के डेटा को प्लॉट करेंगे। मीन्स मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी हमारा वाई में आएगा और यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जो है वो एक्स में आएगा। अभी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी तुम देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने भी करके रखा है 1 2 3 4 5 6 7। अभी ये जो तुम्हें ड्रॉ करना है ना 1 2 3 4 5 6 7, वो तुम लोग स्केल का यूज़ करके 1 2 3 4 5 6 7 कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर का गैप भी रख सकते हो, हाफ सेंटीमीटर का गैप रखोगे चलेगा, लेकिन गैप सेम होना चाहिए। कोई भी तुम लोग रख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर ही हो, अगर तुम्हें ज़्यादा सेंटीमीटर का गैप रखना है तो भी रख सकते हो, बट जितना 0 और 1 के बीच में गैप होगा उतना ही उधर होगा। सो बेटर है मैं बोलूँ 1 सेंटीमीटर का गैप रखो, विच इज़ वेरी गुड। सो 1 2 3 4 5 6 7, और इसको ड्रॉ करना तो बहुत सिंपल है। तुम्हारी बुक के अंदर लाइन्स होती है तो उधर सेंटीमीटर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लाइन को 4, सेकेंड लाइन को 8, थर्ड लाइन को 12, फोर्थ लाइन को 16, 20, 24, 28। तो एक एक लाइन का गैप रखना चाहते हो तो एक एक लाइन, और अगर डायग्राम को बड़ा बनाना चाहते हो तो 2 लाइन, मीन्स 2 लाइन 4 के बराबर। जो तुम्हें करना हो चलेगा, दोनों तरीके राइट है, एंड वो आंसर ही गिना जाएगा। सो वाई में हम लोगों ने मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी को प्लॉट करना है, और एक्स में यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। स्कूल में किया था ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, वैसे ही ये जो यूनिट्स है ना वो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये मार्जिनल एंड टोटल है वो वाई कोऑर्डिनेट। हम लोग करते थे 1, 10, फिर वो 1 देखते थे, 10 देखते थे, पॉइंट को प्लॉट करते थे, वैसे ही। सबसे पहले हम यूनिट्स और टोटल यूटिलिटी, ये दो चीज़ों का यूज़ करके इसका डायग्राम बनाएंगे। सिर्फ वापस बता रहा हूँ, यूनिट्स एंड टोटल यूटिलिटी, ये दो चीज़ का हमें डायग्राम बनाना। सो देखो 1 पे कितना है, 10 है, सो 1 पे 10, सो इट विल बी 8 एंड 12 के बीच में। सो मैंने यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट प्लॉट कर दिया। जजमेंटल चलता है, यहाँ पे परफेक्शन की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ बिहेवियर और एनालिसिस करना। सो एट फर्स्ट यूनिट यू आर गेटिंग हाउ मच, 10। सेकेंड पे व्हाट यू आर नोटिसिंग, इट इज 18, 8 इंक्रीज हो रहा है। सो 10 फर्स्ट पे था, सेकेंड पे 18 मतलब 16 और 20 के बीच में समवेयर ओवर हियर। सो मैंने यहाँ पे मेरा सेकेंड पॉइंट प्लॉट कर दिया, दैट इज 18। फिर थर्ड पे 24 है, सो थर्ड पे 24 तो डायरेक्टली यहाँ पर आएगा। सो मैंने यहाँ पे मेरा थर्ड पॉइंट प्लॉट कर दिया, राइट। फोर्थ पे 28, तो ये भी बहुत इजी है। सो फोर्थ पे इट इज 28, सो मैंने अपना फोर्थ पॉइंट जो है वो यहाँ पर प्लॉट कर दिया। और फिफ्थ पे 30 है, सो 30 और ऊपर जाएगा, तो 28 से 30 तो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। 6 पे 1 सेकेंड 30, सो कोई चेंज नहीं है 6 पे। सो 6 पे 30 मीन्स यहाँ पर ही रहेगा। और 7 पे कम हो जाता है 28, 1 सेकेंड, सो 7 पे इट इज 28। सो मैंने सारे ये नंबर को प्लॉट कर दिया।
अभी मैं इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करूंगा और इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, इट विल बी माय टोटल यूटिलिटी. सो दिस इज हाउ आई एम डूइंग. ये ज़रूरी नहीं है कि कर्व ही हो, ऐसा तुम लाइन को भी ज्वाइन कर सकते हो लाइक दिस, तो भी चलता है. स्केल से इसको ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा बेटर. तो मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ड्रॉ कर दिया किसका, टोटल का. सो मैं इसको लिख देता हूँ टोटल यूटिलिटी का. तो एक काम तो मेरा हो गया. उसी तरह मैं मार्जिनल को करूँगा. वंस अगेन वही यूनिट्स और ये बार मैं मार्जिनल को करूँगा. ये दो चीज़ों को मैं प्लॉट करूँगा. मुझे इसको प्लॉट करना है. सो 1 पे 10, तो 1 पे 10 तो उधर ही आएगा, बहुत सिंपल है. 2 पे 8, सो 2 पे 8 मीन्स वो यहाँ पर आना चाहिए. फिर 3 पे 6 है, सो वो यहाँ पर आएगा. सॉरी 6 है, यहाँ पर आएगा. फिर 4 पे 4 वो आएगा यहाँ पर. फिर 2 आएगा, 5 पे 2 और आखिर में 6 पे 0. सो ये 0 हो गया 6 पे और 7 पे -2 का मतलब पॉइंट नीचे जाएगा ऐसे. सो अभी इन सारे पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ. सो मुझे कर्व मिली, वो है मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. सो मैंने तुम्हें सिखाया किस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है. एक मैंने तुम्हें बताया यूनिट्स मार्जिनल के, फिर यूनिट्स एंड टोटल के, और मेरे दो कर्व डेवलप हो गए. सो आई थिंक सो ये बहुत सिंपल है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. हमें वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, मार्जिनल, टोटल, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है. ये चीज़ें अगर मिसिंग होगी तो तुम्हारे मार्क्स कट होंगे. सो मैंने दोनों चीज़ें ड्रॉ करके बता दी. अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो एनालाइज करना है. इसको एनालाइज मतलब डायग्राम को स्टडी करना है, और डायग्राम को स्टडी करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. वो इंफॉर्मेशन पे हमें फोकस करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्दर पार्ट. सो हम लोगों ने टेबल और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन सीख लिया. अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया था, हम डायग्राम को स्टडी करेंगे और स्टडी करके हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. मैंने वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है. मैंने डायग्राम के ऊपर लिखी है इन्फॉर्मेशन, मतलब जहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया वहीं पे लिखी है, लेकिन तुम लोगों को वहाँ पे नहीं लिखना है. तुम नीचे लिखो. ये तो क्या है कि स्पेस का कंस्ट्रेंट है, मतलब मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, मुझे उसी के अंदर सारी चीज़ों को बताना था, इसलिए मैंने यही स्पेस को यूज़ कर लिया. सो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम हो सके उतना पॉइंट नीचे लिखोगे, डायग्राम के साथ नहीं लिखोगे. अभी ये सारी चीज़ें तो पहले से एक्सप्लेन है, डायग्राम भी मैंने ड्रॉ करके रखा था. अभी एक एक करके फोकस करते हैं. डायग्राम के स्टार्टिंग में जब भी देखते हो फर्स्ट यूनिट 1, तो तुम देख रहे हो कि टोटल और मार्जिनल सेम है. देखो फर्स्ट पे टोटल और मार्जिनल सेम है, मतलब पहली इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि जब भी तुम इस तरह के डायग्राम बनाओगे स्टार्टिंग में टोटल और मार्जिनल सेम होता है. यहाँ पर भी तुम देखो टेबल में 1 पे 10 और 10 है, मीन्स फर्स्ट पॉइंट तो प्रूफ हो गया. सेकेंड पॉइंट क्या है, यूनिट 1 से लेके 6 तक मार्जिनल कंटिन्यूस लेवल पे कम होता है. देखो 1 से लेके 6 तक कंटिन्यूसली वो कम ही हो रहा है. तो मैंने वही लिखा मार्जिनल यूटिलिटी, एरो मैंने किया हुआ नीचे के साइड, मतलब कम हो रहा है. लेकिन ये 1 से लेके 6 तक टोटल क्या हो रहा है, वो तो बढ़ रहा है. तो मैंने लिखा टोटल इज इंक्रीजिंग. लेकिन ये नई चीज़ है, एट डिमिनिशिंग रेट. डिमिनिशिंग रेट का मतलब इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज होने की स्पीड जो है ना वो कम होते जा रही है. मतलब क्या, देखो फर्स्ट पे 10 था, सेकेंड पे 8 ऐड हुआ तो 18 हुआ. फिर थर्ड पर 18 और 8 नहीं है, फिर 6 है, मीन्स 10 से 8 की स्पीड. फिर 18 से 8 नहीं है, 18 से सिर्फ 6 है, इसीलिए स्पीड कम हो गई, 24 हो गया. फिर 24 से और स्पीड कम होकर 28 हो गया. सो वो बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की जो स्पीड है वो कम हो रही है. और स्पीड कम क्यों हो रही है, बिकॉज मार्जिनल उसकी स्पीड है, मार्जिनल कम हो रहा है ना, इसीलिए उसकी स्पीड भी कम हो रही है. तो वो लोग ने वही लिखा है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे. ये ध्यान रखना, ये वर्ड मेंशन करना ज़रूरी है. फिर यूनिट 6 पे आते हैं, मतलब हमने 1 से लेके 6 तक पढ़ दिया. अभी 6 पे देखते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0. अभी ये उसकी स्पीड है और वही 0 हो गई.
तो टोटल एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है। तो देखो लिखा है व्हेन mu 0 होता है तो टोटल मैक्सिमम होगा, अभी उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं क्योंकि उसकी स्पीड 0 हो गई है, और जैसे वो नेगेटिव में जाएगा तो टोटल उल्टा कम होना चालू हो जाएगा। सो व्हेन mu is 0 टोटल यूटिलिटी क्या होता है वो टाइम पे मैक्सिमम होता है। यहाँ पर मैंने वही बताया हुआ है यूनिट 6 mu 0 टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। अभी ये मैक्सिमम वाले पॉइंट को इकोनॉमिक्स में बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेशिएटी, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। देखो वो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लिखोगे तो भी राइट है, पॉइंट ऑफ सेशिएटी लिखो तो भी राइट है। ये पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेशिएटी और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और क्यों? क्योंकि ये वैसा पॉइंट है जहाँ पे mu 0 हो रहा है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो रहा है। स्टूडेंट्स ये गिव रीजन में बहुत बार आया है, जहाँ पर वो लोग पूछते हैं कि व्हेन mu is 0 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, गिव रीजन। तो तुम्हें रीजन के अंदर ये प्रूफ करना है टेबल और डायग्राम से कि देखो ये 0 हुआ तभी ही वो मैक्सिमम हुआ, इसीलिए उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सो 6 तक सब कुछ क्लियर हो गया। अभी 7th पे आते हैं। 7th पे जैसे मैंने बताया मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, नेगेटिव। देखो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है और नेगेटिव के कारण ये कम होना स्टार्ट हो गया। सो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस, और जब भी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है उसको बोला जाता है डिसयूटिलिटी और डिससैटिस्फैक्शन। सो मैंने तुम्हें डायग्राम को स्टडी करके दिया। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया 1 पर दोनों सेम है, फिर 1 से लेके 6 तक मैंने तुम्हें क्या बताया, ये कंटिन्यूसली कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ने की स्पीड क्या है, स्लो। फिर 6 पे ये 0 हो जाता है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बन जाता है, और 7 पे वो कम होना चालू होता है, जिससे क्या होगा तुम लोग नोटिस करो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होता है। सो यहाँ पर हमारा डायग्रामेटिकल एनालिसिस हो गया। और एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को आता है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिन। क्या कनेक्शन है टोटल और मार्जिनल का, उसके अंदर भी यही आंसर तुम्हें बताना है कि टोटल मार्जिनल के हिसाब से चेंज होता है। जैसे मार्जिनल कम होने लगा तो टोटल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कम होते जा रही है। फिर जैसे मार्जिनल 0 हो गया तो टोटल क्या हो गया, मैक्सिमम पे पहुंच गया। फिर जब भी मार्जिनल नेगेटिव हो गया तो टोटल कम होना स्टार्ट हो गया। सो यू हैव टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिन। सो राइट नाउ मैंने तुम लोगों को यूटिलिटी एनालिसिस स्टार्ट करके दिया, जिसके अंदर हम लोग ने यूटिलिटी को नंबर में मेजर करना चालू किया विद हेल्प ऑफ मनी। उसके दम पे टेबल बनाया, टेबल के अंदर 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल क्या होता है। फिर वही टेबल का डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ड्रॉ किया जो मैंने यहाँ पर बताया, और डायग्राम से हमें सीखने मिल रहा है कि पर्सन की यूटिलिटी क्या हो रही है अगर हम यूनिट्स बढ़ा रहे हैं। तो मार्जिनल कम होते जाती है यूनिट्स बढ़ाने पे, टोटल बढ़ती है लेकिन बढ़ने की एक स्पीड होती है, वो पता चला। दूसरा एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे इंसान बोलता है कि अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ, अभी मैं और नहीं कंज्यूम करूँगा, वो पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वो दूसरी चीज़ पता चली। और तीसरी चीज़ ये पता चली कि अगर फिर भी ज़बरदस्ती किया जाए तो उसको यूटिलिटी नहीं मिलेगा, डिसयूटिलिटी मिलेगा। और ये ह्यूमन बीइंग के साथ असलियत में होता है। हम कभी भी कोई भी चीज़ खाने बैठते हैं या कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो एक टाइम आता है जहाँ पे हम बोलते हैं कि बस हो गया, हम सेटिस्फाइड हो चुके हैं अभी ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, अभी और कंज्यूम करेंगे तो डिसयूटिलिटी होगी। तो जब भी हम लोग बोल देते हैं कि हम सेटिस्फाई हो चुके हैं तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, तब तक यूटिलिटी क्या होती है, कम होती है। मीन्स हमारी जनरल लाइफ में जो चीज़ें होती है वही चीज़ों को ये लोग डायग्रामेटिकली और नंबर टर्म के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप कि ये पूरा आंसर तुम्हारा क्लियर हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद आवर नेक्स्ट आंसर, दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू। अभी ये लॉ ऑफ डीएमयू क्या है वो समझते हैं।